हेलो एवरीवन, मैं एमबी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी, लेखपाल, सुपर टीटी वीडियो जैसे एग्जाम के लिए एडवांस मैथ की सीरीज देख रहे हैं, तो बेसिक पॉइंट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए थे कि बिंदु क्या होता है, समतल किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, रेखा, किरण या समांतर रेखा किसे कहते हैं। आज हम कोण से कुछ क्वेश्चन लेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। कोण की बात करते हैं। कोण किसे कहा जाता है, एंगल किसे कहा जाता है? यदि किसी बिंदु से होकर दो रेखाएं गुजरें, यदि किसी बिंदु से होकर दो रेखाएं गुजरती हैं तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कोण कहा जाता है। मान लीजिए इस बिंदु से होकर ये दो रेखाएं गुजरती हैं, तो किसी बिंदु से होकर दो रेखाएं जो गुजरती हैं उनके मध्य बनने वाली जो आकृति होती है उसे हम लोग कोण कहते हैं। इस बिंदु को बच्चों शीर्ष कहा जाता है और ये जो दो रेखाएं हैं इनको भुजाएं कहा जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी रेखाखंड या बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखाओं के मध्य बनने वाली जो आकृति होगी उसे बच्चों कोण कहा जाएगा। ठीक है, जो शीर्ष होता है जिस जहां से होकर गुजरती हैं दोनों रेखाएं और उनके मध्य जो आकृति बनती है उसे कोण कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। इसे इंग्लिश में बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहा जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी इसे कहा जाता है। वैसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे हम लोग पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये अलग अलग भी दोनों बच्चों बन सकते हैं या फिर इनको एक साथ भी बनाया जा सकता है। अल्फा और बीटा, इन दोनों कोणों का यदि योग 90 हो जाए तो ऐसे कोणों को बच्चों क्या कहा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण या कोटि पूरक कहा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जिन दो कोणों का योग कितना हो जाए बच्चों? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, कोणों का योग 90 डिग्री होगा, वैसे कोण क्या कहलाएंगे? पूरक या कोटि पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संपूरक कोण को। इसे सप्लीमेंट्री एंगल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में इसी को अनुपूरक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुपूरक भी लिख कर आ सकता है। इसकी परिभाषा क्या है? वैसे दो कोण जिनका योग 180 हो जाए। जिनका योग कितना हो जाए बच्चों? जिनका योग 180 डिग्री होगा उनको क्या कहा जाएगा? उनको संपूरक या अनुपूरक कोण कहा जाएगा। ठीक है, वैसे ये भी बन सकते हैं, एक ही रेखा पर बनाए जा सकते हैं या एक साथ दो बनाए जा सकते हैं। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो अल्फा और बीटा का योग यदि 180 डिग्री है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ये अलग अलग भी बच्चों हो सकता है। मान लीजिए ये आपका हो गया अल्फा और ये हो गया एक आपका इस तरीके से बीटा, तो ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, एक साथ भी बन सकते हैं। तो दोनों का बस योग कितना हो, 180 अगर योग है तो हम कहेंगे कि यह कोण कैसा कोण होगा? संपूरक कोण होगा, सप्लीमेंट्री कोण होगा या अनुपूरक कोण होगा। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री, इसका प्लेस वैल्यू 3 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल में इसकी शुरुआत ऐसे होती है, इसकी 19 होती है, तो यानी जो बाद में आएगा उसमें 180 भी बाद में आएगा, जो शुरुआत में आएगा वो 90 आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। और सप्लीमेंट्री में कितना बनता है बच्चों? 180 डिग्री का। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं लेखन शैली के आधार पर, पूरक और समपूरक। पूरक जो है छोटा है तो छोटा वाला एंगल 90 डिग्री होगा, संपूरक बड़ा है तो 180 डिग्री होगा। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कहा जाएगा, और ऐसा जिसके दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, पहचान लोगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल को संपूरक या अनुपूरक कोण कहते हैं। ये 180 डिग्री होता है दोनों कोणों का योग और ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। उसने कहा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन चलिए, उस कोण की माप बताइए जो अपने पूरक से 20 डिग्री अधिक है। कह रहा है उस कोण की माप जो अपने पूरक से 20 डिग्री अधिक है उसका नाम बताइए। तो पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक है। मान लीजिए यदि कोण
आपका x है, तो दूसरा कोण बच्चों कितना होगा, पूरा कोण 90 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही बताया है दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर मान लेते हैं हम उसको कि ये 10 है, तो ये अपने आप बच्चों कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, दोनों का योग 90 होना चाहिए, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा है, पूरक कोण की बात कर रहा है। मान लीजिए ये आपका 20 होगा तो ये कितना होगा बच्चों, 70 होगा। ठीक है, ये 30 होगा तो बच्चों ये कितना होगा, ये कितना होगा बच्चों, जल्दी आंसर बताइए, ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपका 40 हुआ तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 60 हो गया। उसने कहा उस कोण की माप बताइए जो अपने पूरक से 20 डिग्री अधिक है। तो क्या ये देखिए, ये कोण एक कोण से 20 डिग्री अधिक है, 20 डिग्री अधिक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला कोण होगा इसका 40 डिग्री और दूसरा कोण क्या होगा, 60 डिग्री, जो पूरक कोण से कितना है, 20 डिग्री अधिक है। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों, इसका आंसर बनेगा 60 डिग्री। आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं अगर 20 डिग्री अधिक है, तो 20 डिग्री अगर आपका अधिक है, ऐसे समझिए 40 20 100 हो रहा है, गलत हो रहा है यहाँ पे 50, आप ऐसे समझिए कि ये 90 है, 90 से जो 20 अधिक है अगर आप निकाल दें तो कितना बचेगा, 70 बचेगा बच्चों। 70 को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए तो ये भी 35 और ये भी 35। ठीक है, एक 20 डिग्री अधिक है तो एक को 20 दे दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो आंसर भी इसका क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। फिर से समझ लीजिए, एक 20 डिग्री अधिक है, आपने 90 से 20 घटा दिया, कितना बचा आपका 70। अब बराबर बराबर होंगे तो 35 35 बराबर हो गए, और एक 20 अधिक था तो आपने उसको वापस दे दिया, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 45। ठीक है, 45 में बच्चों कितना हो जाएगा, 55, 30 और 20 50 5 55, तो ये कोण कितना होगा, 55 डिग्री का होगा। ठीक है, कितने डिग्री का होगा, 55 का। तो दूसरा कितना होगा, 35 डिग्री का। तो देखिए ये इसका पूरा कोण 35 है और इससे ये 20 डिग्री अधिक है। तो बात समझ में आ गई, इसका आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है उसको देखते जरा। चलिए देखिए, कह रहा है इस सवाल में, एक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 4 गुना है। कितने गुने की बात कर रहा है बच्चों, एक जो है 4 गुना है। ठीक है, एक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 4 गुना है, तो कोण की माप क्या, कोटि पूरक कोण है तो 90 डिग्री एक होने चाहिए दोनों के योग। अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस x होगा। ठीक है, अब कह रहा है एक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 4 गुना है। अगर ये x है तो ये इसके 4 गुना है कोटि पूरक का, तो इसका कितना कर दीजिएगा, 4 का गुणा कर दीजिएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। उसने कहा एक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 4 गुना है, एक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 4 गुना, ये 4 गुना है तो इसमें 4 का गुणा कर दिया, बराबर हो जाएंगे। अब बराबर हो जाएंगे भैया, हल कर दीजिए। ये 4x रहेगा, इसका गुणा करोगे 4 नहीं 36 माइनस 4x, माइनस का x इधर आएगा और 4x और x कितने हो जाएंगे, 5x। ये 360 है, भाग दे देंगे x का तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 सते 35, एक हासिल 5 दूनी 10, तो कितना हो गया x 72 डिग्री। कोण का माप कितना है, 72 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों बात समझ में आई। आप चाहो तो इसे बच्चों डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप ऐसे देखिए, उसने कहा एक कोण 1 होगा तो दूसरा कोण उसका 4 गुना होगा, तो 4 का गुणा कर दे तो 1/1 होगा तो दूसरा 4 होगा। टोटल दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो 5 बराबर किसके हो गए बच्चों, 90 के। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 18 के। तो ये वाला कोण कितने का होगा, 18 चौको 1 18 होगा तो दूसरा 72 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो निकाल लेंगे, एक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 4 गुना है तो कोण की माप बता देंगे। चलिए एक सवाल और लेते हैं इसी तरीके का बच्चों। इसमें पूछा गया है उस कोण की माप जो अपने संपूरक का 5 गुना है। आपको पता है संपूरक कोण की माप सॉरी, संपूरक को सप्लीमेंट्री कहते हैं या अनुपूरक कहते हैं। ये कि वैसे दो कोण जिनका योग 180 हो उसे संपूरक कहते हैं। तो अगर ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 180 माइनस x, दोनों का योग 180 होगा। अब मान लीजिए कि ये x है,
ये 180 माइनस, तो एक कोण अपने संपूरक कोण का कितना है 5 गुना है। तो इसको मान लीजिए ये कोण है तो इसको मैं 5 का गुणा कर दें तो आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए ये हो गया 5x, हल कर दीजिए। ये 180 माइनस किसी भी तरफ 5 का गुणा कर दे, चाहे इधर कोई फर्क नहीं पड़ना। माइनस एक्स इधर आएगा, ये हो जाएगा 6x बराबर 180। देन xt बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6 त्रिका 18। तो पहला कोण होगा 30 डिग्री का, तो दूसरा कोण कितने का हो जाएगा 180 से आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी 150 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों। तो इसको आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे हल करेंगे, अगर एक मान लें आप कि कोण कितना है 1 है, तो ये अपने आप 5 गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोनों का योग कितना होना चाहिए 180, आपके हिसाब से कितना है 6 बराबर 180 के, देन 1 बराबर 30 डिग्री के, तो ये 30 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। बच्चों निकाल लेंगे अब। चलिए एक और सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि, क्या कह रहा है, यदि 6y प्लस 70 और 3y प्लस 47 डिग्री संपूरक कोण है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। y का मान ज्ञात कीजिए। निकालिए बच्चों जरा, इसका मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। चलिए देखिए जरा y का मान कितना होगा। उसने कहा 6y प्लस 70 डिग्री एक हो गया, दूसरा 3y प्लस 47 हो गया। हमें मालूम है संपूरक कोण वैसे दो कोण होते हैं जिनका योग 180 होता है बच्चों, इसी को सप्लीमेंट्री कहा जाता है, इसी को अनुपूरक कहा जाता है। तो ये दोनों किसके बराबर होंगे 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। अब ये 6y और 3y मिलकर कितने हो गए 9y हो गए। ये 7 साथ ही रहेगा, ये 7 4 11 हो जाएगा, 117 बराबर 180। 9y ये इधर आपका 117 चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में 117 हो जाएगा। 9y बराबर अब घटा दीजिए एक हासिल देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 7 गए बच्चों 3, 7 बचेगा, 7 में गया 6, 1 में गया 0 हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा 9 7 63। तो y का मान पूछा था, तो y का मान कितना हो जाएगा बच्चों 7 डिग्री। y का मान कितना हो जाएगा बच्चों 7 डिग्री। तो पूरक और संपूरक कोण से संबंधित बातें समझ में आई। वैसे दो कोण जिनका योग 90 हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाएगा, और वैसे दो कोण जिनका योग 180 हो उन्हें संपूरक कोण कहा जाएगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं। चलिए इसमें कहा गया है इस सवाल में, यदि 7x प्लस 5 और x प्लस 5 पूरक कोण है। पूरक कोण कैसे होते हैं, जिनका मान कितना हो बच्चों 90 डिग्री हो, तो x का मान बताइए। तो सीधा सीधा जोड़ दीजिए, 7x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 7x प्लस x कितने हो गए 8x, 5 5 कितने हो गए बच्चों 10 हो गए, बराबर 90 के। तो 8x बराबर 90 माइनस 10, देन 8x बराबर 80 के, तो x बराबर 80/8 बराबर कितना हो गया बच्चों 10। तो x का मान कितना हो गया बच्चों 10 डिग्री हो गया। ठीक है, आप चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। देखिए अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। पूरक कोण 90 होना चाहिए, तो 5 5 10 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। 8x बराबर 80 के, तो x बराबर बच्चों कितने का हो जाएगा 10 के। तो प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से आपका सवाल होगा, चाहे सुपर टीटी हो, वीडियो हो, लेखपाल हो, या फिर आपके वनडे कोई भी एग्जाम हो, आप अच्छे से हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा यदि दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में हैं तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि अनुपात हमेशा छोटे रूप में होना चाहिए, तो ये छोटे रूप में है। 11x लगा देते जब भी अनुपात की बात करें, और 7x। दोनों पूरक कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो आपके हिसाब से दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18x बराबर 90 के, तो x बराबर 5 के। छोटा वाला कोण 7x है, तो 7 का जब गुणा करेंगे x में, तो 7 का गुणा इधर भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों 35 डिग्री आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट हल करते तो 11 7 18 योग हुआ। पूरक कोण का योग कितना होता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री का 90 होता है, तो 18 पंचे 90, 1 बराबर 5 के, तो 7 पना
35 डिग्री आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए पूरक संपूरक का। कह रहा है एक कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुने से 15 डिग्री अधिक है, कोण का मान क्या होगा। एक कोण का संपूरक, देखिए संपूरक को पूछ रहा है, उसके पूरक के 3 गुने से 15 डिग्री अधिक है, कोण का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो एक कोण का संपूरक उसके पूरक के, तो पहले संपूरक कोण आपको पता होना चाहिए कितना होता है संपूरक कोण का मान। संपूरक जो होता है वो होता है 180। ठीक है, तो अगर एक x होगा तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है एक कोण का संपूरक कोण उसके पूरक के 3 गुने से, तो मान लीजिए इसको हम 3 गुना कर दें, 3 गुने से ये 15 अधिक है तो इसमें भी 15 जोड़ दें तो आपस में बराबर हो जाएंगे बच्चों। 3 गुने से 15 अधिक के बराबर हो जाएंगे। पहले आपने 3 गुना किया फिर 15 अधिक किया, अब आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 15 को इधर भेज दीजिए, 3x बराबर और 4x, 3x और x मिलकर ये माइनस का चिन्ह इधर आएगा, 4x हो गए। 15 इधर जाएगा बच्चों, घट जाएगा, 180 में 10 चले जाएंगे, कितना बचेगा 170, 70 में 5 चले जाएंगे तो ये 165 बचेगा। तो x बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 165/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो कोण था वो कितना आया है 165/4 आया है बच्चों, दशमलव में आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अगर आप इसको बांटेंगे तो ये आपका 41 दशमलव में आ रहा है। 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 हासिल हो जाएगी, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 41.25 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक को सवाल और ले लेते हैं, लास्ट सवाल। उसमें कहा है एक कोण जो है, एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है में कितने डिग्री होते हैं। अनुपूरक का मतलब होता है बच्चों सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया संपूरक, संपूरक का मतलब हो गया वैसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180 हो। तो मान लीजिए एक x होगा तो दूसरा कितना होगा बच्चों 180 माइनस x होगा। का अनुपूरक का 1/5 है तो इसका 1/5 कर दीजिए, 1/5 कर देंगे और आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो ये 5 का गुणा इधर हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। 180 माइनस x इधर आएगा तो ये 6x हो जाएगा। 6x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बराबर 6, 30। क्लियर हो गया बच्चों, तो x का मान कितना होगा 30 डिग्री होगा। आप डायरेक्ट करते तो 5 1 6, 6 बराबर 180 के, तो 1 बराबर 30 के, तो 30 एकम 30, 30 पंचे 150 डिग्री। तो उम्मीद करेंगे कि संपूरक और पूरक कोण से संबंधित अब आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एक बार तुरंत रिवीजन कर लीजिए। किसी बिंदु से होकर गुजरने वाली दो रेखाएं या रेखाखंड के मध्य बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण वैसे दो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होगा, और संपूरक कोण वैसे दो कोण होंगे जिनका योग 180 डिग्री होगा। ये आपका पूरक है और ये आपका संपूरक कोण होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं रेलवे ग्रुप डी, लेखपाल, वीडियो जैसी महत्वपूर्ण एग्जाम में, आपके सुपर टीटी को भी ले सकते हैं या कोई भी वनडे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपके सॉल्व हो गए। उम्मीद करेंगे आप भी प्रैक्टिस करिएगा कि कोण से संबंधित आपका संपूरक या पूरक से संबंधित कोई भी प्रश्न अब नहीं छूटेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। धन्यवाद।